what we focus on, it always expands. कई लोगों की ये आदत होती है कि उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन दे से नेगेटिव थिंग. सपोज एक इंसान बार बार ये कहता है कि मैं बीमार हूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम, मेरे साथ वो प्रॉब्लम. आप देखेंगे कि उस इंसान के साथ वही प्रॉब्लम हो जाएगी एक ना एक दिन. चाहे आप एक लो फेज में भी हैं, चाहे आप उस समय पर एट प्रेजेंट सिचुएशन ठीक नहीं है, लेकिन उस वक्त भी आपको ग्रैटिट्यूड में ही रहना चाहिए. My grateful heart is a magnet of miracles. A very warm welcome to all of you. मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा और आप सभी का बहुत स्वागत है इस वीडियो में, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं, सेट करने वाले हैं इस हफ्ते का अफर्मेशन. इस हफ्ते का अफर्मेशन है that my grateful heart is a magnet of miracles. अब आप कहेंगे कि भाई हर वक्त हम ग्रैटिट्यूड में कैसे रह सकते हैं, हर वक्त हम किसी को धन्यवाद कैसे कर सकते हैं, जबकि हमारी लाइफ में कई बार लो फेसेस भी आते हैं. कई बार ऐसा समय भी आता है कि हम खुश नहीं होते, हम एंग्शियस होते हैं. कई बार रिलेशनशिप प्रॉब्लम, फाइनेंशियल इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़. तो बहुत समय ऐसा होता है कि भाई हम लो फील भी करते हैं. तो उस समय पर हम पॉजिटिव कैसे रहें? आई विल टेल यू हाउ. आपने सुना होगा दैट व्हाट वी फोकस ऑन इट ऑलवेज एक्सपैंड्स. हम जिस भी चीज़ पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करते हैं वो चीज़ बढ़ती चली जाती है. इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब आप छोटे होंगे, आपने भी कभी एक्सपीरियंस किया होगा, आपने मैग्नीफाइंग ग्लास लेके कभी पेपर पर उसको फोकस करके देखना धूप के अंदर. थोड़ी देर बाद जब आप उसका फोकस बनाते चले जाओगे ना, वो पेपर जलने लग जाएगा. और ये इस चीज़ का बेस्ट एग्जाम्पल है कि हम जिस भी चीज़ के ऊपर अपनी ऊर्जा को केंद्रित करते हैं वो चीज़ बढ़ती है. और ना सिर्फ बढ़ती है, आपका फोकस कुछ भी कर सकता है, राइट? उस सूरज की रोशनी को जब यहाँ पर ला सकता है, उस सूरज की रोशनी जब वो पेपर जला सकता है, तो सोच के देखिए, सिर्फ और सिर्फ आपको ऊर्जा को केंद्रित करने की ज़रूरत है. और यकीन मानिए कि जब आप हर वक्त, चाहे आप नेगेटिव मोड में भी हैं, चाहे आप अच्छा फील नहीं भी कर रहे, उस समय पे भी अगर आप ये कहेंगे ना कि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बीमार हूँ, या मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, या मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरा रिलेशनशिप ख़राब है, तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि आपके आसपास भी वैसी ही वाइब्रेशंस आ जाएंगी और आप एक लॉन्ग रन में वैसा ही महसूस करने वाले हैं. आप एक लॉन्ग रन में वैसे ही आउटपुट आपको मिलने वाला है. चाहे आप उसके थोड़ी देर बाद आपका रिलेशनशिप ठीक भी हो जाए, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं पे वो वाइब्रेशंस, वो एनर्जीज आपको इफ़ेक्ट करेंगी और थोड़ी देर बाद फिर वो चीज़ें वैसे ही हो जाएंगी. इम्पॉर्टेंट ये है कि चाहे आप एक लो फेज में भी हैं, चाहे आप उस समय पर एट प्रेजेंट सिचुएशन ठीक नहीं है, लेकिन उस वक्त भी आपको ग्रैटिट्यूड में ही रहना चाहिए. क्योंकि जिस चीज़ पर आप अपनी एनर्जीज़ को केंद्रित करते हैं, अपनी ऊर्जा को केंद्रित करते हैं, अपनी एनर्जी को फोकस करते हैं, वो चीज़ें हमेशा एक्सपैंड होती हैं. फिर चाहे आप पॉजिटिव पे करें, चाहे आप नेगेटिव पे करें. कई लोगों की ये आदत होती है कि उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन दे से नेगेटिव थिंग्स, दे से नेगेटिव अबाउट देमसेल्व्स, दे से नेगेटिव अबाउट द अदर पीपल. ऐसे लोगों की लाइफ में सब कुछ चीज़ें ठीक चलने के बावजूद भी वो नेगेटिव ही कहते हैं, और उसका असर ये होता है कि वो अपनी लाइफ में वैसा कर लेते हैं, राइट? वो इस वजह से नहीं है कि उनके साथ ऐसा होना था, वो इस वजह से होता है कि वो बार बार अपनी एनर्जी को वहाँ शिफ्ट करते हैं, वहाँ ले जाते हैं. सपोज एक इंसान बार बार ये कहता है कि मैं बीमार हूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम, मेरे साथ वो प्रॉब्लम. आप देखेंगे कि उस इंसान के साथ वही प्रॉब्लम हो जाएगी एक ना एक दिन, बिकॉज वो अपनी सारी ऊर्जा को, अपनी सारी एनर्जी को एक ही जगह केंद्रित कर रहा है. इस अफर्मेशन को जब आप प्रैक्टिस करते हैं, दैट माई ग्रेटफुल हार्ट इज़ अ मैग्नेट ऑफ मिरेकल्स, राइट? आप इस चीज़ को महसूस करते हैं, बल्कि आप इस चीज़ को देखते हैं, समझ पाते हैं कि जिस समय पर आप ग्रैटिट्यूड में होते हैं ना, जिस समय पर आप एक पॉजिटिव ऑरा आपके अंदर आ जाता है और आप धन्यवाद करते हैं उस प्रकृति का, उस नेचर का, उस यूनिवर्स का, जिन्होंने आपको इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, दैट यू आर ब्रीदिंग, दैट यू आर स्माइलिंग, दैट यू आर ईटिंग फूड. इस चीज़ को रियलाइज़ कीजिए कि आपका बॉडी का हर एक ऑर्गन को आपको धन्यवाद करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ वर्किंग फॉर यू, राइट? और अब जब आप इस पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करते हैं ना, तो आपको हर एक चीज़ ब्यूटीफुल लगने लगती है, आपको हर एक चीज़ ब्लेसिंग लगने लगती है. इसीलिए लाइफ में कभी भी नेगेटिव मत सोचिए, कभी भी आप
लो फेज में होने के बावजूद भी आपको हमेशा ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए, बिकॉज किसी की भी ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं होता कि सब कुछ नेगेटिव हो जाए, राइट? तो इस चीज़ को आप हमेशा समझिए और इस अफर्मेशन को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, दैट माई ग्रेटफुल हार्ट इज़ अ मैग्नेट ऑफ मिरेकल्स। एंड जैसा आपको याद ही होगा कि जैसे हम वीकली प्रेडिक्शंस में करते थे, जो हम सीखते हैं उसे हम लिखते ज़रूर हैं। सो दोज हु आर, जो ऑलरेडी इस चैनल पर हैं, पहले से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, वो जानते हैं कि राइटिंग की अपनी एक अलग एनर्जी होती है। सो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर लिखिए इस अफर्मेशन को। जो नए लोग जुड़ रहे हैं, जो नए लोग देख रहे हैं वीडियो, वो भी ज़रूर लिखें, बिकॉज़ जब आप मास लेवल पर लिखते हैं ना, जिस आपके लिखने को सब लोग पढ़ रहे हैं, उसकी एक अलग वाइब्रेशन, एक अलग ऊर्जा होती है। तो इसीलिए नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए वॉट एवर यू आर लर्निंग हियर, राइट? सो इसी के साथ टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।